हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि उत्सव मनाया जाने वाला है। साल भर में 4 नवरात्रि होती हैं, एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। तो इस 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। उस आदि शक्ति की आराधना करते हुए मानसिक तथा शारीरिक संतुलन पाने का पर्व है नवरात्रि। महिषासुर राक्षस से सभी देवी देवताओं का रक्षण करने के लिए आदि शक्ति ने देवी दुर्गा का रूप धारण किया। पूरे 9 दिन माँ दुर्गा का और महिषासुर का अति भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तो बुराई पर अच्छाई की जीत, शक्ति, भक्ति और आंतरिक परिवर्तन के प्रतीक के स्वरूप में नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि यानी 9 रात्रि। देवी दुर्गा ने 9 दिन महिषासुर राक्षस से भीषण युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। तो इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग रूपों की पूजा प्रार्थना की जाती है। उपवास, संगीत, नृत्य आदि माध्यमों से ये त्योहार मनाया जाता है। जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और भक्ति पाने के लिए देवी दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिन पूजा की जाती है। इसमें सबसे पहला रूप है देवी शैलपुत्री का। ये हिमावत राजा की पुत्री है। देवी पार्वती का ये रूप है। शैल यानी पहाड़, ऊंचाई, असाधारणता। तो नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री, जो शक्ति, नेतृत्व गुण और साहस का प्रतीक है, उनकी पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, ये तपश्चर्या और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन से आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक परिवर्तन होता है। उपवास तथा पवित्र आहार के सेवन से मन शुद्धि और दिव्य शक्ति का आभास होता है। देवी दुर्गा का तीसरा रूप है देवी चंद्रघंटा। ये शक्ति स्वरूप है। दिव्य ऊर्जा का सम्मान करने का ये नवरात्रि का तीसरा दिन है। देवी चंद्रघंटा के पूजन से धैर्य, शक्ति, ज्ञान और प्रेम भावना वृद्धिंगत होती है। देवी कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। ये एक कॉस्मिक एनर्जी है। क्रिएशन यानी उत्पत्ति, प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का ये स्रोत है। देवी का ये अष्टभुजा रूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक माना जाता है। 5वें दिन देवी स्कंद माता की आराधना की जाती है। स्कंद यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय की माता स्कंद माता। स्कंद माता की प्रार्थना से हम मातृत्व, प्रेम, वात्सल्य, सुरक्षा और करुणा की अनुभूति करते हैं। नवरात्रि के 6वें दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा का ये रूप वीरता और साहस दर्शाता है। बुराई का, महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए, विनाश करने के लिए माँ दुर्गा ने जो प्रचंड योद्धा का रूप धारण किया, वो माँ कात्यायनी है। ये हमें धैर्य, आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। माँ कालरात्रि, माँ दुर्गा का ये 7वां रूप है। ये सबसे उग्र, हिंसक और विध्वंसक रूप है। सुरक्षा, शक्ति और निडरता प्राप्त करने के लिए 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि की आराधना से जीवन की सारी नकारात्मकता, सारा अंधकार मिट जाता है। माँ महागौरी, देवी का ये सबसे शांत और लुभावना अवतार है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। ये पवित्रता,
मनस शांति और क्षमा का प्रतीक है। अपने भक्तों को महागौरी शांति और बुद्धि का आशीर्वाद देती है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री का मतलब है सिद्धि की दाता। ये अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, उन्हें सफलता प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री हमें आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के एक विशिष्ट रूप को समर्पित किया गया है। ये हर एक रूप एक विशेष गुण, एक ऊर्जा का प्रतीक है। ये 9 दिन आध्यात्मिक उन्नति और परिवर्तन लेकर आते हैं। जैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, बुराई का नाश किया, उसी प्रकार नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी के इन 9 रूपों की आराधना करने से हम अपनी नकारात्मकता, डर, चिंता और तनाव की भावना पर विजय पा सकते हैं। शुद्धता, प्रेम, सकारात्मकता, बुद्धि और शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का त्योहार रंगों की चमक धमक से भी मनाया जाता है। हर दिन एक नया रंग, एक नई विचारधारा, एक नई ऊर्जा लेकर आता है। आने वाली वीडियोस में हम इन रंगों की बात करेंगे, इनकी ऊर्जा और विशेषता के बारे में बात करेंगे। तब तक जुड़े रहिए। आप सभी को 22 सितंबर से शुरू होने वाली शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।